देशभक्ति का समा माहौल बन चुके हैं और इसी माहौल को बरकरार रखने के लिए अब आपके सामने एक कविता प्रस्तुत की जाएगी। कविता का संदर्भ है एक रणभूमि में घायल एक सैनिक अपने परिवार को चिट्ठी लिख रहा है। कविता का शीर्षक है एक सैनिक की चिट्ठी, जिसे आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे हमारे अपने कवि रवि। तालियों से स्वागत कीजिए रवि का और हौसला अफजाई कीजिए। सभी आगंतुकों को एक बार फिर से प्रणाम। अभी मैं जो एक कविता आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जैसा कि सर ने बताया, शीर्षक है उसका सैनिक की चिट्ठी। सैनिक रणभूमि में है, 2-4 गोलियां खा रखी है उसने, लहूलुहान है, फिर भी लगा हुआ है, डटा हुआ है। वहीं से एक खत अपने माँ के नाम, अपने परिवार के नाम लिखता है। कुछ इस प्रकार से है, जो हिंदी भाषी हैं वो तो समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें हिंदी की शब्द की थोड़ी ज़्यादा ही व्याख्यान किया हुआ है। जो नहीं भी है हिंदी भाषी, वो इसकी संवेदना और भावना पे ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो ध्यान दीजिएगा। माँ तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रन में अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए, लहू से लहूलुहान है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। एक गोली बख्श पे, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे तो तालियां अवश्य बजेगी, मुझे विश्वास है। एक गोली बख्श पे, सीने पे, एक गोली बख्श पे कुछ देर पहले ही लगी है। एक गोली बख्श पे कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी जो तुमने आज पूरी की है। तो छा रहा है सामने लो आंखों के अंधेरा। तो छा रहा है सामने लो आंखों के अंधेरा, पर उसमें ही दिख रहा है मुझको नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह मैं साजा हुआ हूं। एक सैनिक का श्रृंगार उसके सीने पे लगे गोलियों के निशान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह आज मैं साजा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। आखिरी वक्त है, अब आंखें बंद हो रही है। तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं जस्टिफाई करना। तो वहां पे बेटा अपनी माँ को बोलता है कि माँ ये मत समझना कि मैं नींद लेने जा रहा हूं। माँ ये मत समझना कि मैं नींद लेने जा रहा हूं। माँ तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। माँ तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। आगे की 4 पंक्तियां अपने पिता के नाम लिखता है कि मैं तुम्हें बचपन में ही बहुत दुख दे चुका हूं। हम सब ने दिया है, हम सब जानते हैं कि मैं तुम्हें बचपन में ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पे खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। कौन सा ऋण? पितृ ऋण, जो हर एक पुत्र का अपने पिता के प्रति एक ऋण होता है। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधे पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। आगे की 4 पंक्तियां अपने भाई के नाम लिखता है, छोटे भाई के नाम। कहता है सुन अनुज रणबीर गोली बाह में जब आ समाई। अनुज छोटा भाई, सुन अनुज रणबीर गोली बाह में जब आ समाई। ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। अब तुझे बाहों से मैं, बचपन में खिलाया होता है अपने हाथों से, हम सब ने खिलाया है अपने छोटे भाई को। कहता है कि अब तुझे बाहों से मैं आसमां दे सकता नहीं हूं। अब तुझे बाहों से मैं आसमां दे सकता नहीं हूं। लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज
विश्वास रखना मैं थक कर ना हटूंगा, पर अनुज विश्वास रखना मैं थक कर ना हटूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं, जाते जाते अपनी बहन की जिम्मेदारियां छोटे भाई को सौंप रहा है, कह रहा है कि अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ख्याल रखना, अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ख्याल रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, कौन सा रक्षा पर्व, जो 2 दिनों बाद आने वाला है, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अब बस आखिरी की 4 पंक्तियां हैं जो अपनी प्रियवर और प्रियसी के नाम लिखता है, यानी पत्नी के नाम। कुछ यूं है, कहता है अंत में तुमसे प्रिय, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, अपने बच्चों के बारे में, जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे। जितने भी शादीशुदा लोग हैं और बाल बच्चे वाले हैं वो सबको पता है, ये स्थिति हमेशा घरों में होती है कि पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमें छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं। नाराजगी है, पापा हमें छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तब उन्हें समझाना, अब पत्नी को बता रहा है कि तब उन्हें समझाना यूं जिद पे अड़ जाते नहीं, तब उन्हें समझाना यूं जिद पे अड़ जाते नहीं, जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं, जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं। बस आखिरी की 2 पंक्तियां पूरी कविता का सार, उसके बाद मैं समापन करूंगा। कहता है कि सप्तपद की यात्रा से, सप्तपद शादी के 7 फेरे, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक रहोगी तुम अमर वो रागनी हो, 7 जन्मों तक रहोगी तुम अमर वो रागनी हो, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। सारे सैनिकों के समर्थन में तालियां बजनी चाहिए। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। धन्यवाद।